हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को वेट लॉस से जुड़े टिप्स देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वेट गेन जो हमारा जो होता है, वेट गेन की प्रॉब्लम आती ही क्यों है हमें। एक्चुअली क्या होता है ना, आजकल हमारा लाइफस्टाइल जो है वो इतना ज़्यादा अनहेल्दी हो गया है, इतना ज़्यादा हम लोग अनकॉन्शियस हो गए हैं कि मतलब क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हम किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं देते है ना। काम के पीछे इतना ज़्यादा हम लोग बिज़ी रहते हैं, या फिर उतने उसके पीछे इतना ज़्यादा में हमारा ध्यान चला जाता है कि हमें ये समझ ही नहीं आता है कि हम हेल्दी चॉइसेस भी ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। तो अनहेल्दी फूड हैबिट की वजह से हम लोग का जो हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता चला जा रहा है, और उसका ही एक बहुत बड़ा परिणाम है मोटापा। राइट, वेट गेन कर लेना, जो आजकल मैक्सिमम लोगों की परेशानी है कि वेट गेन हो गया तो वेट लॉस कैसे करें, फैट्स को रिड्यूस कैसे करें, है ना। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी बंद करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि हम लोग वेट लॉस कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने डाइट में क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो वैसी चीज़ें ले जिससे जो कि हम हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को सप्लाई करता है और जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा सप्लीमेंट क्या है, उसका जो सबसे बड़ा जो इस चीज़ में जो रोल प्ले करता है वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स हम लोग अपने डाइट में ले सकते हैं, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स जो हम लोग सैलेड के रूप में खाते हैं। तो फ्रूट्स लेना शुरू करें। सुबह के टाइम पे हम लोग कुछ भी जो खा के निकल जाते हैं, तो सुबह सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है फ्रूट खाने का। तो सुबह दिन की शुरुआत अपनी फ्रूट से करें। या फिर आप और उसके अगर आपको कॉफ़ी पीने की आदत है तो उससे उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक कोकोनट वाटर ले लिया आपने, तो उससे वो आप पी सकते हैं। उसमें भी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा फाइबर होती है, और फाइबर हमारे वेट को लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो नारियल पानी अगर आप पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो आप पीजिए। और सुबह का टाइम कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स लेने की, कम से कम 2 से 3 फ्रूट लेने की। और उसमें से भी बहुत अच्छी फ्रूट है जो जिसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आपको सर्दी नहीं होती है, अगर आपको ठंड की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मॉर्निंग में बनाना ले सकते हैं। बनाना कोई कंप्लीट फूड की तरह माना गया है। राइट, तो आप बनाना लीजिए, एप्पल ले सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि खट्टी फलें खाली पेट में ना लें, लेकिन बाकी जो जो भी फ्रूट्स है वो आप सारी फ्रूट्स को ले सकते हैं सुबह के टाइम। सुबह के टाइम फ्रूट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सुबह ही आपके बॉडी में पूरा जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी को, वो सारा कुछ मिल जाता है फ्रूट्स की वजह से। राइट, और फ्रूट्स के साथ आप और क्या ले सकते हैं, आप नट्स भी ले सकते हैं, है ना। नट्स में आप आलमंड्स ले लिया आपने, किशमिश ले लिया, वॉलनट ले लिया। और इसको खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप रात में अगर पानी में अगर भिगो करके खाते हैं वॉलनट को या फिर आलमंड्स को, तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से काम करती है। राइट, उसके जो भी थोड़े बहुत जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सारे चले जाते हैं उससे, अगर हम लोग रात भर पानी में सोख करके उसे खाते हैं सुबह। तो बस ये सुबह के टाइम अच्छी एक चॉइस से, एक हेल्दी चॉइस से शुरू कीजिए। उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट जो भी लेते हैं आप ले सकते हैं। आप उसमें ग्रेन्स ले सकते हैं, चपाती ले सकते हैं। कोशिश कीजिए सुबह के टाइम फ्राइड फूड तो बिल्कुल भी ना खाने की, फिर बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए फ्राइड फूड। राइट, उससे वो बहुत बड़ा रीज़न है हमारे मोटापे का, और स्किन इश्यूज़ भी उससे बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर आप ऑल्टरनेटिव फ्रूट्स वगैरह लेने लगेंगे ना, तो आपके स्किन इश्यूज़ भी आधा से ज़्यादा स्किन इश्यूज़ आपके ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। राइट, तो हेल्दी चॉइसेस लेना शुरू कीजिए। और दूसरी चीज़ है कि जब भी खाने के टाइम पे आप माइंडफुल ईटिंग करना शुरू कीजिए। मोटापे का ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम लोग खाने के टाइम खाने पे बिल्कुल नहीं ध्यान देते। तो माइंडफुल ईटिंग करना शुरू कीजिए। क्या खा रहे हैं, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग खा कैसे रहे हैं उस खाने को, है ना। कुछ कुछ लोग फ़ोन पे बात करते करते खाना खा लेते हैं, कुछ लोग टीवी देखते देखते, कुछ लोग मोबाइल देखते देखते। तो इस तरीके से खाना ना खाएं। खाना वैसा चीज़ है जो हमारी शरीर को बना रहा है, जो हमें जीवन देता है। तो कम से कम 10 मिनट हम अपने खाने के लिए ज़रूर निकाल सकते हैं। तो खाने पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, माइंडफुल ईटिंग कीजिए। माइंडफुल ईटिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे कि हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं, है ना।
तो ध्यान दे करके चबा चबा करके खाना शुरू कीजिए, आपका वेट लॉस होना ऐसे ही शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ है कि पानी पीना, पानी भी पीजिए आप लोग। अगर आपका वेट कुछ ज़्यादा है ना तो आप कोशिश कीजिए कि हल्का गर्म पानी पीने की, राइट। जब भी पानी पिए ठंडे पानी की बजाय उसे हल्का गर्म करें। जो हल्का गर्म पानी जो होता है ना, गर्म पानी बॉडी से फैट्स को ऐसे ही रिड्यूस करता है। तो गर्म पानी पीना शुरू करें। जब भी आपको प्यास लगे घूट घूट करके आराम से गर्म पानी, हल्का गर्म पानी पीजिए। और वैसे भी सर्दियों में सर्दियों में तो हम गर्म पानी इजीली पी सकते हैं। गर्मियों में आप ठंडे पानी पी सकते हैं, बट सर्दियों में कोशिश कीजिए कि गर्म पानी पीने की। इससे आपकी वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगा, और प्लस आपकी जो सर्दी जुकाम का जो प्रॉब्लम है वो भी आप लोगों को नहीं होगा। तो बस ये चीज़ें कीजिए। और जो चौथी में जो मेरी टिप है वो ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना एक्सरसाइज के अगर आप चाहोगे कि आपका वेट लॉस हो तो ये नहीं हो सकता है। मतलब ये अगर कहीं भी गई है ना तो ये मुझे नहीं लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। फिज़िकल वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स है तो हम खान पान पे भी ध्यान देंगे, अपने डाइट पे भी ध्यान देंगे, और साथ में हमें एक्सरसाइज भी करनी है। रेगुलर वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आप वॉकिंग के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ बेसिक एक्सरसाइज करनी होगी, फैट बर्निंग एक्सरसाइज, राइट। अगर आपके पास इक्विपमेंट है तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो पुशअप्स कर सकते हैं, क्रंचेस कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। कुछ भी बेसिक एक्सरसाइज आप करना शुरू कीजिए। फिज़िकल एक्टिविटी, खेलना साथ में शुरू कीजिए। तो अब जितनी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे ना, आपका वेट लॉस ऐसे ही होने लगेगा। फिज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ डाइट पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटी कर लेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट के साथ साथ जैसे आपको कुछ बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर दवा देता है, डॉक्टर के दवाई के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ चीज़ों का परहेज करने के लिए भी कहता है ना। तो वो यही चीज़ है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सच में अपने वेट को कम करना चाहते हैं तो सच में आपकी जो डिज़ायर है वो स्ट्रांग है, तो ठीक है। तो बस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ आप डाइट पे भी ध्यान दें। और जो अगली जो चीज़ है वो ये है कि ऑल्टरनेटिव चॉइसेस लें। जैसे कि हम अगर मीठा अगर हमें खाना पसंद है, आप मीठा खा सकते हैं, मीठे में प्रॉब्लम नहीं है, बट शुगर को छोड़ करके आप गुड़ का यूज़ करें। अगर आपको कुछ खाना ही है तो आप शक्कर यूज़ करें, मिश्री यूज़ कर सकते हैं, है ना। शुगर मत लीजिए, शुगर में बहुत ज़्यादा फैट्स होता है। तो शुगरी प्रोडक्ट से हमें बहुत ज़्यादा फैट ऐसे ही प्रोड्यूस होता है। तो शुगर वाली चीज़ें ना लें, शुगर की जगह उसका ऑल्टरनेटिव चूज़ करें, है ना। और कोशिश कीजिए कि ऑल्टरनेटिव हम लोग चूज़ करें। जैसे कि हम लोग चाय ले रहे हैं तो चाय, दूध वाली चाय ना लेकर के आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप ब्लैक टी ले सकते हैं, या फिर आप जूसेस ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह की ऑल्टरनेटिव चूज़ कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऑल्टरनेटिव चूज़ करें। हम क्या चॉइस कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाए ना अपने खान पान को लेकर के, अपने डाइट को लेकर के, तो हमारा जो वेट गेन का जो प्रॉब्लम है ना वो कभी भी नहीं होगा, है ना। और जो पांचवा जो मेरा जो टिप है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, और वो ये है कि स्ट्रेस से दूर रहे। आजकल स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीज़न होता है वेट गेन करने का। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हमें स्ट्रेस होता है ना तो स्ट्रेस से हम ज़्यादा खाना खाते हैं। स्ट्रेस जब भी हमें होता है, आप खुद देखिएगा, आपको जब स्ट्रेस होगा ना तो आप ओवर ईटिंग करते हो उस टाइम पे। तो कोशिश करें स्ट्रेस से दूर रहने की। स्ट्रेस से आप जितनी ज़्यादा दूर रहेंगे ना आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। और स्ट्रेस से आजकल सबको को लाइफस्टाइल की वजह से सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है। तो स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आप सुबह योगा या मेडिटेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। योगा की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लाइक कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब चीज़ें ज़रूर करें, अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। ये आपको स्ट्रेस से काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको रिलीव करता है। स्ट्रेस इससे आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करें। और इससे क्या होता है ना, अगर आप मेडिटेट करते हैं या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं लाइक अनुलोम विलोम, कपालभाति, तो इससे आपका जो माइंड जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, पीसफुल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है एक्चुअली। और आपका जो टेंशन वाला हार्मोन है ना वो कम होता चला जाता है।
और आप लाइफ में ज़्यादा बियर कर पाते हैं, है ना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप और भी ज़्यादा आप स्ट्रेस आपको जल्दी नहीं होगा उससे। तो कुछ ऐसी एंशिएंट चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर ही अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल लाइफ जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो बस मेरी इन टिप्स को फॉलो कीजिए और देखिए आपके कुछ ही दिनों में आपका जो वेट लॉस है वो कितनी जल्दी होता है। तो बस कॉन्शियस रहिए, हेल्दी चॉइसेस लीजिए और बस अपने हेल्थ को रिड्यूस कीजिए, अपने फैट्स को बर्न कीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमेशा इसी तरह मेरे साथ बने रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।